हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, समझते हैं हम लोग कैंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। टू ट्रायंगल्स कैंग्रुएंस कैसे होते हैं और कौन कौन से क्राइटेरिया के अनुसार से टू ट्रायंगल्स कैंग्रुएंट होंगे, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि कैंग्रुएंस क्या होती है, कैंग्रुएंट क्या होता है। टू फिगर कैंग्रुएंट कब होंगे, ठीक है, ट्रायंगल्स बाद में करेंगे, पहले टू फिगर्स, कोई भी टू फिगर्स कैंग्रुएंट कब कहलाएंगे। तो बेसिकली कैंग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। कैंग्रुएंट के मीनिंग होता है, यहाँ समझना है पहले, सबसे पहले कैंग्रुएंट, ठीक है, कैंग्रुएंट। तो कैंग्रुएंट के मीनिंग होता है कि इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स मीन्स सभी रिस्पेक्ट में, सभी तरह से इक्वल, या इधर शेप और साइज, ठीक है। तो टू फिगर्स को कैंग्रुएंट कब कहेंगे, बोलेंगे फिगर्स whose shape and sizes are both the same। टू ऐसे फिगर्स जिसकी शेप और साइज दोनों सेम हो, वो आपस में क्या कहलाएंगे, कैंग्रुएंट कहलाएंगे। या कैंग्रुएंट का मीनिंग ये भी होती है, मीन्स एक फिगर पे अगर अनदर फिगर को पुट करेंगे तो एक दूसरे को जब कंप्लीटली कवर कर देगा, ठीक है, तो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, कैंग्रुएंट, है ना। कंप्लीटली कवर कर देता है, ठीक है, कवर कंप्लीटली इच अदर, ठीक है। जैसे इसको समझना है कि कैंग्रुएंट कैसे, सपोज डेट मान लेते कि वी हैव टेक टू सर्कल, ठीक है, टू सर्कल ऑफ सेम रेडियस समझ, दोनों सेम रेडियस है, दोनों सेम रेडियस का टू सर्किल है, ठीक है। तो क्या एक दूसरे को जब एक दूसरे पे पुट करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को कवर कर लेगा, कंप्लीटली कवर कर लेगा, इसलिए ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, कैंग्रुएंट कहलाएंगे, ठीक है। इसकी देख रहे हैं, इसकी शेप भी क्या, शेप और साइज दोनों सेम है, इसकी शेप भी सर्कुलर है और साइज भी सेम है। साइज कैसे पता चलता है, सर्कल का और रेडियस से, दोनों सेम है, इसलिए दोनों आपको क्या, कैंग्रुएंट कहलाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करें, कैंग्रुएंट कहलाएंगे। अब ये कैंग्रुएंट का सिंबल क्या होता है, कैंग्रुएंट का सिंबल क्या होगा, ये दोनों के बीच में कैसे सिंबल पुट करेंगे। तो कैंग्रुएंस का सिंबल जो होता है, कैंग्रुएंस का वो सिंबल होता है, देखिए ये इक्वल और इसके ऊपर में ऐसे साइन, ठीक है, ये हो गया कैंग्रुएंस का। तो दो फिगर जब कैंग्रुएंस रहेंगे और दोनों के बीच में आपको ऐसे सिंबल पुट करना है, मीन्स ये दोनों सर्कल, इसको बोलते हैं C1 सर्कल, इसको C2, ये दोनों सर्कल आपस में कैंग्रुएंट हो जाएगा। जैसे कि आपके पास अगर 1 रुपीज का क्वाइन, दोनों सेम 1 रुपीज का क्वाइन है, एक दूसरे को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, क्योंकि दोनों का शेप और साइज सेम है। तो कैंग्रुएंस समझ में आ गया। कैंग्रुएंस का मतलब कि एक शेप के ऊपर दूसरा शेप रखते हैं, सॉरी एक फिगर के ऊपर दूसरा फिगर रखते हैं, एक दूसरे को जब ओवरलैप कर ले, पूरी तरह से कवर कर ले, तो दोनों आपस में कैंग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। बात समझ में आई। हमें क्या करना है, कैंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स कैंग्रुएंट कब कहलाएंगे, मीन्स एक ट्रायंगल्स, है ना, एक ट्रायंगल्स दूसरे ट्रायंगल्स को, ठीक है, जब पूरी कंप्लीटली ओवरलैप कर ले, जब कंप्लीटली ओवरलैप कर ले, तो आपस में दोनों को क्या बोलेंगे। जैसे ये ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल PQR है, एक दूसरे को जब पूरी तरह से ओवरलैप कर ले, कवर कर ले, तो ये दोनों को आपस में क्या बोलेंगे, कैंग्रुएंट। क्या हो गया, कैंग्रुएंट। बस समझ में आई, ठीक है। अब हमें कैंग्रुएंट तो पता चल गया, लेकिन ट्रायंगल्स के केस में कुछ क्राइटेरिया हैं, जिसके क्राइटेरिया के अनुसार से ट्रायंगल्स आपस में कैंग्रुएंस होते हैं। जैसे दो ट्रायंगल्स में ये जो साइड्स हैं,
कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में रिलेशन होगा तो आपस में कैंगुरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले हम क्राइटेरिया देखते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल्स आपस में क्या होगा, कैंगुरेंस होगा। ठीक है, कैंगुरेंस की कंडीशन और भी बोल सकते हैं, टू स्क्वायर कैंगुरेंट कब होगा। देखिए और भी फिगर आप समझ सकते थे कि टू स्क्वायर कैंगुरेंट कब होगा, जब दोनों का साइड क्या सेम हो। जैसे ये 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और एक और ये स्क्वायर जो है वो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, टू स्क्वायर आर कैंगुरेंट इफ बोथ हैज सेम साइड लेंथ, दोनों आपस में क्या हो गया, कैंगुरेंट कहलाएंगे। दो लाइन सेगमेंट कैंगुरेंट कब कहलाएंगे, दो लाइन सेगमेंट कैंगुरेंट कब कहलाएंगे, जब दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। जैसे 10 सेंटीमीटर का एक और लाइन सेगमेंट जो है वो 10 सेंटीमीटर का, ये हो गया ए बी और ये हो गया पी क्यू, तो ये आपस में कैंगुरेंट कहलाएंगे। बात समझ में आ गई, दो लाइन सेगमेंट कैंगुरेंट कब कहलाएंगे, जब दोनों का लेंथ सेम है। चलिए तो कैंगुरेंट के बारे में अच्छी तरह समझ गए। क्राइटेरिया देखते हैं, कौन कौन क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल आपस में कैंगुरेंट होगा। तो पहला क्राइटेरिया पढ़ते हैं, साइड साइड साइड। ठीक है, एस एस, जिसको शॉर्टकट में एस एस लिखेंगे, साइड 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 मीन्स दो ट्रायंगल लेते हैं, दो ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे। देखिए यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल बनाए हैं। ठीक है, ये आपको ये रिवर्स भी दिया हुआ है, लेकिन दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हैं ए बी सी और ये हो गया पी क्यू आर, दोनों में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड ए सी, ए बी और बी सी, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड के कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू आर में कौन कौन इक्वल है, क्या इक्वल दिखाई दे रही है आपको, यहाँ क्लियर दिखाई दे रही है कि इस ट्रायंगल में ए बी सी में ए बी की इक्वल क्या है, ए बी की इक्वल कौन है, पी क्यू। ठीक है, ए सी की इक्वल कौन है, ए सी की इक्वल है आर पी। ठीक है, और बी सी की इक्वल क्या है, बी सी की इक्वल है आपका आर क्यू। ठीक है, तो दो ट्रायंगल्स में अगर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, कैंगुरेंस कराएंगे। दैट इज ए आपस में क्या हो गया, कैंगुरेंस हो गया। और ये कौन सा क्राइटेरिया से, साइड 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 से। बात समझ में आई। इसको एग्जांपल में आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हमने दो ट्रायंगल ले लिया, ये 5 है, ये 8 है और ये 6 है। एक और अनदर ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे 8 है, 6 है, 5 है, तो ये आपस में दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में कैंगुरेंट कहलाएंगे। थोड़ा कैंगुरेंट लिखते समय ध्यान देना है, ये दोनों कैंगुरेंट हो गया तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, कैंगुरेंट का साइन दे देंगे ए बी सी। देखिए ए बी सी, अब ए जो है एक लाइन और दो लाइन के बीच में एक पॉइंट है, ए जो है एक लाइन और दो लाइन के बीच में पॉइंट है। इसमें भी देखना है पी क्यू आर में, देखिए एक और दो लाइन के पॉइंट में कौन है, पी है, इसलिए पहले यहाँ से पी स्टार्ट करेंगे। बी देखिए 1 और 3 लाइन के बीच में है, तो 1 और 3 लाइन के बीच में क्यू है तो क्यू दे दिए, और यहाँ पे लास्ट में आर हो गया। तो इसको ये लिखते समय बहुत ध्यान देना है, जब भी कोई दो ट्रायंगल को कैंगुरेंस कंडीशन में लिखेंगे तो आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो एस एस समझ में आ गई, दो ट्रायंगल में जब कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रहेंगे तो उसको हम एस एस रूल कहेंगे। इस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपस में कैंगुरेंट हो जाएंगे। बात समझ में आई। चलिए अब सेकेंड समझते हैं। सेकेंड आपका रूल कौन सा है, इसको हम एस 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 रूल भी बोलते हैं, क्राइटेरिया बोलेंगे। सेकेंड हो गया साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, दो ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होंगे, एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, इस रूल को देखते हैं, फिगर के थ्रू हम देखें समझेंगे। ए बी सी, पी क्यू आर, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में दिखाई दे रहे हैं। ए बी का कोरस्पॉन्डिंग कौन है, इक्वल, ए बी का कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू है, बी सी का कोरस्पॉन्डिंग क्यू आर है, और एक एंगल आपको ये देखिए ये दे रहा है, ये दोनों एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंगुरेंट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए बी किसके इक्वल है,
ए बी है आपका पी क्यू का, बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर का, और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू का। ठीक है, तो यहाँ दो साइड और एक एंगल इक्वल है, इसलिए साइड एंगल साइड कहेंगे। दो साइड के बीच में एक इंक्लूडेड एंगल है, ध्यान दे रहे हैं। अगर ये एंगल यहाँ रहता है तो गलत हो जाता है। ठीक है, दो साइड के बीच में एंगल यहाँ भी है, दो साइड के बीच में एंगल यहाँ भी है, तो ये साइड एंगल साइड रूल हो गया। ठीक है, इसके केस में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, कैंगुरेंट क्या हो गया बताइए, ट्रायंगल ए। तो ए देखेंगे यहाँ पर वन लाइन और बिना लाइन के बीच में है, वन लाइन और बिना लाइन के बीच में, यहाँ देखिए वन लाइन और बिना लाइन के बीच में कौन है, पी है, बी, पी की जगह फिर क्यू हो गया और आर। ठीक है, ये सीरियल वेज में भी हो सकता है या तो डिसअरेंज फॉर्म में हो सकता है, लेकिन इसके अनुसार से आपको कैंगुरेंसी में लिखना होगा। समझ गए। इसमें एक इम्पोर्टेंट याद रखना है, एस ए एस होगा, एस एस ए एंड इसमें आपको ए एस एस रूल नहीं होगा। ठीक है, ए आपका रूल नहीं होगा। ठीक है, एस ए एस रूल याद करना है, एस 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 रूल आपका नहीं होगा, एक गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्राइटेरिया समझिए। तीसरा नंबर है आपका एंगल साइड या एंगल साइड एंगल ए रूल। ठीक है, ए दो एंगल इक्वल रहेंगे और इसके बीच में एक साइड इक्वल रहेंगे, इस क्राइटेरिया को हम एंगल साइड एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके में फिगर जो बनेंगे, इसका जो फिगर बनेंगे कैसे बनेंगे, दो एंगल, एक एंगल आपस में देखिए इस तरह है, एक और ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, एंगल और इसके बीच में ये देख से क्लियर देख रहे हैं, यहाँ पे इसके एंगल ए इक्वल हो गया और ये दोनों एंगल इसके एंगल के बराबर हो गया। नेमिंग दे सकते हैं पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें देख रहे हैं कि एंगल पी किसके बराबर हो रहा है, एंगल ए के बराबर, एंगल क्यू किसके बराबर है, एंगल बी के, और यहाँ पे एक इंक्लूडेड साइड जो दोनों के बीच में है पी क्यू किसके बराबर है, ए बी का। इसलिए ये दो एंगल और एक साइड इंक्लूडेड साइड इक्वल हो रहे हैं, इसलिए दोनों आपस में कैंगुरेंट हो गए। ठीक है, तो कैंगुरेंट कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर, कैंगुरेंट क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। पी ए वन एंगल है तो यहाँ से ए करेंगे, ट्रायंगल पर लिख देंगे ट्रायंगल ए, क्यू डबल है, डबल यहाँ साइन के साथ दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्यू एंगल बी का है तो बी और सी ऐसे। तो ये हो गया आपका एंगल साइड एंगल रूल। एंगल साइड में दो एंगल और एक साइड बगल में रहेगा। ठीक है, इस तरह का रहेगा, दो एंगल और एक साइड रहेंगे, तो इसको आपको देखना है। ठीक है, तो ये हो गया एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, लास्ट आपका फोर्थ क्राइटेरिया क्या है वो समझना है, RHS मतलब राइट एंगल, इसका फुल फॉर्म राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड ए। तो सबसे पहले हमें एक राइट एंगल बनाना होगा, दोनों दो ट्रायंगल ऐसे लेना है जिसको राइट एंगल लेना होगा। ये हो गया ए बी सी, देखिए ये बी पे राइट है और एक हम पी क्यू आर लेते हैं। ठीक है, पी क्यू आर, यहाँ पे राइट एंगल पी पे है, दोनों राइट एंगल हैं, क्या ये दोनों आपस में कैंगुरेंट है कि नहीं पहले देख लेते हैं। इसमें एक साइड ले लिया और ये हो गया। ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया और एक साइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे हाइपोटेनस ए सी किसके इक्वल है, क्यू आर का। एक एंगल राइट एंगल है इसमें बी और इसमें भी राइट एंगल पी है और एक साइड है, तो देखिए राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस हो गया और साइड इक्वल है, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, कैंगुरेंट। क्या हो जाएंगे, कैंगुरेंट। लिखेंगे हम लोग ए बी, साइड ए बी किसके, देखिए ए बी किसके इक्वल है, साइड ए बी किसके इक्वल है, क्यू पी का। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल पी का। और बोलिए यहाँ से ए सी किसके इक्वल है, क्यू आर का। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंगुरेट हो गए, किस रूल से,
RHS रूल, इसमें कौन रूल फॉलो हो रहा है? RHS। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC कैंगुरेंट ABC। देखिए ए, देखिए 1 लाइन और 2 लाइन के बीच में है, तो 1 लाइन और 2 लाइन के बीच में कौन है? Q लेंगे। यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पर Q होगा, तो ट्रायंगल Q लिखेंगे। बी एंगल इसके बराबर है P के, तो P लिख देंगे और उसके बाद R लिखेंगे। तो ये हो गया क्राइटेरिया कौन सा? RHS। तो अब हम सीख गए हैं कि दो ट्रायंगल के कैंगुरेंस होने का कौन कौन सा क्राइटेरिया होते हैं, कौन कौन क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल कैंगुरेट होते हैं, या दो फिगर कैंगुरेट कब कहलाते हैं। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस टाइप का प्रॉब्लम को आप आसानी से बना सकते हैं। और किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, और प्लीज़ हमारे चैनल पे नए आए हैं, आपका ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को